बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आप सबसे पहले बात करते हैं बुर्ज अमल यानी एरीज मेष राशि की। इस हफ्ते बाकायदा जोन सा 3 तारीख को यानी बुधवार को अतारत जोन सा वो डायरेक्ट होने जा रहा है, मार्गी होने जा रहा है। और दूसरा सबसे अहम बात यह है कि सैटर्न 4 तारीख को ठीक उसके अगले दिन जोन सा ना वो विक्री होने जा रहा है। जो अपने ही हाउस में यानी एक्वेरियस में जो उसका दूसरा डिपार्टमेंट है उसमें बाकायदा विक्री होगा। और बाकायदा 3 तारीख को नया चांद तुलू होगा ज़ीक़त का। तमाम अहले इस्लाम को ज़ीक़त का चांद मुबारक हो। इस हफ्ते के शुरू में आपके जोन सा एरीज वालों के खाना माल पे जोन सा बिल्कुल अमावस लगने जा रही है। सेविंग का आपको बड़ा देखभाल करना होगी। आपको कुछ छोटा मोटा जोन सा को माली नुकसान होने का बिल्कुल अंदेशा है। अखराजात बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वालद की सेहत का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। और जिनके कोई लिटिगेशन के मामला चल रहे हैं अदालत में, वो जोन सा ना 29 और 30 तारीख को ज़रा उसको डिले करने की कोशिश कीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। 1 जून जैसे ही नया शुरू होगा, नया महीना शुरू होगा, उसमें जो सा कोई अंदरूनी मुल्क का सफ़र पड़ सकता है। बाकायदा आपको बैरून मुल्क से कोई कॉल आ सकती है, कोई बिज़नेस के हवाले से कुछ काम जो उनसे डिले हुए थे, कोई पेमेंट के हवाले से जो आजकल हो रहा था उसमें कुछ बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। लेकिन इस हफ्ते के आखिर में घरेलू जिम्मेदारियाँ बढ़ेगी, सोशल एक्टिविटी भी बढ़ेगी। अज़दवाजी ज़िंदगी में ज़रा देखभाल के चलेगा। मैंने आपको फिर कह रहा हूँ कि वीनस जोन सी है वो बाकायदा राहु के साथ कंजक्शन कर चुकी हुई, आपके 7वें घर का मालिक है। बिजनेस में भी शराकत के भी देखभाल के चलेगा। उस पर जो बाकायदा जोन सा ना सैटर्न की तीसरी नज़र पड़ रही है, ये कोई अच्छा साइन नहीं है। और ख़ास तौर पर जिन ख़वातीन को कोई हार्मोन्स की प्रॉब्लम है या जिनको कोई स्किन प्रॉब्लम है, एरीज वाली ख़वातीन को अपनी स्किन प्रॉब्लम का ख़ास ख्याल रखना होगा, यही उनके लिए बेहतरी है। तो लेन देन के मामला में ज़रा एहतियात कीजिएगा। अतारत चाहे डायरेक्ट हो रहा है वो आपके तीसरे घर का मालिक है। हाँ, एक बात है कि बहन भाइयों के साथ जो सा ना कुछ ताल्लुकात में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। ख़ासतौर पर बहनों और बुआ के साथ जो सा ना कुछ बेहतरी ताल्लुकात में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। जिनका ट्रेड का काम है उनको भी इंशाअल्लाह ताला इस हफ्ते जो सा 29 और 30 के बाद जो सा कुछ अच्छी खुशखबरियाँ मिलना शुरू हो जाएंगी। और जैसे ही तारत डायरेक्ट होगा तो ज़ाहिर है तारत का ट्रेड का कारोबार से ताल्लुक़ है, लेकिन 7वां घर जो सा आपके बिज़नेस का, आपके रोज़गार का, डेली वेजेस का है। वहाँ पे जो सा वीनस है उसका मालक, उस पर सैटर्न की तीसरी नज़र पड़ रही है, तो उसमें थोड़ा सा ज़रा देखभाल के चलिएगा, तो यही आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। वर्किंग वूमेन के लिए भी ज़रूरी है कि वो ज़रा 29 और 30 तारीख को ज़रा एहतियात करें, ज़्यादा बेहतर है। जिनको कोई हार्ट की प्रॉब्लम है या जिनको कोई बाकायदा, हाँ एक बात का ख़ास ख्याल रखेगा, बाईं आँख का ज़रा ख़ास ख्याल रखेगा, ये आपके लिए बेहतरी है। बहरहाल आपने जोन सा ना एक तो दरूद पाक का जोन सा विरद है वो आपने कसरत से करना। इस्तग़फ़ार जितनी हुई वो आप पढ़ सके, इसका बाकायदा करें मालिक की बारगाह में। जितना भी आप तौबा कर सकते हैं वही आपके लिए बेहतर। तौबा तो हर इंसान को करनी चाहिए, लेकिन दरूद पाक का विरद आपने कसरत से रखना है। जहाँ भी आपको मौका मिले आपने दरूद पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल औलाद पर भेजना है। आपने पीर की रात को जो सा लाल लोबिया लेना, उसको आपने बाकायदा उसको पानी में उबाल लेना है। और वो मंगल वाले दिन आपने वो परिंदों को डालना है। ये आपने काम लाजमी करना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा आपके लिए। इस हफ्ते का लकी नंबर 5 और 2 है। बुर्ज सौर, बिरख राशि, टॉरस। आपके लिए एक अच्छा साइन ये है कि आपके खाना माल का मालिक अतारत जो मरकरी है वो 3 तारीख को डायरेक्ट होने जा रहा है। और बिल्कुल अमावस जोन सी आपके घर में लगेगी, इस वक्त आपके सेंटर में लगेगी, आपकी राशि में लगेगी। और खाना माल का मालिक जो आपके बिल्कुल असेंडेंट में जोन सा है वो डायरेक्ट होगा। वीनस जो बाकायदा 12वें घर में असेंडेंट का मालिक, उस पर शनि की बाकायदा तीसरी नज़र पड़ रही है। यहाँ पर आकर कुछ साइन बिल्कुल अच्छा नहीं है। बिल्कुल इस हफ्ते के जोन सा शुरू में जोन सा कुछ जज्बाती को धचका लगने जा रहा है। आपको तबीयत में कुछ अजीब किस्म की कैफियत पाई जाएगी। कुछ ऐसी बेबुनियाद खबरें भी मिलेंगी, कुछ प्रोपोगंडा भी सुनने को मिले कुछ लोगों को आपकी तरफ से।
लेकिन आपने इनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। हाँ अलबत्ता एक बात जो सी है, इस हफ्ते को बकायदा जैसे ही नया चांद तलू होगा वहाँ पर आकर को आपको ना कोई माली फ़ायदा होने जा रहा है, आपकी कोई रुकी हुई पेमेंट मिलने जा रही है, या आपको नई इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई नया रिस्क लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन बराए मेहरबानी अभी ना ही लीजिए तो बेहतर है, ये आपके लिए अच्छा है। टॉरस वालों के लिए भी बिल्कुल ख़ास तौर पर जो फीमेल है उनकी इज़दवाजी ज़िंदगी में जो ना कोई थोड़े बहुत जो ना प्रॉब्लम्स खड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं, उनका आपको ज़रा बड़ा देखभाल के चलना होगा। गुस्सा बात पे आएगा, लेकिन उसके बावजूद उस गुस्से पर ज़रा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। वो फ़ायदा क्या उस चीज़ का जब आप कोई नुकसान करके, कोई जज्बाती नुकसान करके या माली नुकसान करके फिर आप अपने आप को प्लान करें या आप कहेंगे ये यार मुझे ये नहीं करना चाहिए, तो ज़रा पहले ज़रा तहम्मुल और बुर्दबारी से काम ले ले तो वो ज़्यादा बेहतर है। इस हफ्ते के आखिर में बिल्कुल आपको भी अंदरूनी मुल्क का सफ़र पड़ सकता है, और वालदा की तरफ से भी जो सा कुछ चीज़ें जो सी ख़ास तौर पर उनकी सेहत के हवाले से आपको थोड़ी सी चिंता बढ़ सकती है। चंद्रमा जो सा तीसरे घर में अपने घर का होना, चौथे घर का, बहन भाइयों की तरफ से कुछ जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, या बहन भाइयों के साथ कुछ जो चीज़ें चल रही थी, नाराज़गी थी, या कुछ चीज़ रुपये पैसे के हवाले से कुछ लेन देन के मामला में कुछ चीज़ें डिस्टर्ब थी, वो कुछ बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएगी। आपके लिए सबसे अच्छा औलाद के मामलात में जो ना आपके बिल्कुल बेहतरी आ रही है, और मज़ीद आगे चल के बेहतरी आएगी। ये मैं आपको बात बता दूं कि बृहस्पति बिल्कुल 11वें घर में बैठ के आपके इनकम ऑफ सोर्स में, मंगल भी वहाँ पे बैठा हुआ है, इनकम ऑफ सोर्स में आप तमाम चीज़ों को एक तरफ रख के बाकायदा अपने सिर्फ इनकम सोर्स की तरफ जो ना अपने माशी मामलात की तरफ तवज्जो देनी होगी आपको, यही आपके लिए बेहतर है। तलीम के हवाले से जो बच्चे तलीम से वाबस्ता हैं उनके लिए भी बिल्कुल बेहतर है, ख़ासतौर पर मेडिकल इंजीनियर के हवाले से जो हेल्थ से डिपार्टमेंट से वाबस्ता हैं उनके लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा है। अपने मामलात को फोकस करने की कोशिश कीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। बैरून मुल्क का बिल्कुल सफ़र पड़ सकता है। इमिग्रेशन के हवाले से कुछ चीज़ें थी वो 3 तारीख के बाद जाकर बेहतर होना शुरू हो जाएगी। बैंकिंग के लोन या गाड़ी वगैरह आपने अप्लाई की हुई है वो भी 3 तारीख के बाद जाके आपको किसी वक्त भी कॉल आ सकती है। अब टॉरस वालों के लिए ज़रूरी है कि बिज़नेस के जितने भी मामला होता है ना, अपने देखिए 7वें घर का मालिक जो है ना वो बिल्कुल आपके 11वें घर में बैठा हुआ है, बिल्कुल आपके इनकम ऑफ सोर्स में बैठा हुआ है। बिज़नेस में थोड़ा सा आपको जो है ना अपने आप को चार्ज करना होगा, बिल्कुल पुरानी बातों को अपने बिज़नेस पार्टनर के साथ पुरानी बातों को उधेड़ने की कोशिश मत कीजिएगा, नई चीज़ों को लेकर चलने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है वो आपकी वजह से आती है, क्यों? आपके जो स्टैंडर्ड का मालिक है वो बाकायदा 12वें घर में पड़ा हुआ, सनीचर की तीसरी। भाग्य नसीब की तरफ नहीं देखना, अगर नसीब की तरफ देखेंगे तो मामला काफ़ी रुकेंगे। सिर्फ अपनी मेहनत की तरफ और अपने बाजुओं पर की तरफ देखना है कि आपने मेहनत करनी है, तदबीर आपने बाकायदा जो सा मेहनत पर ध्यान देना है, यही आपके लिए बेहतरी है। बाकी मामला तो इंशाअल्लाह ताला बेहतर रहेंगे। और जो ख़ास तौर पर जो सरकारी मुलाजम अफराद है उनके 10वें घर में जो है सैटन, हाँ कुछ तबादले के मामला में कुछ जो ना रुकावट आने वाली है, और ये भी हो सकता है कि आपके कोई दफ्तरी मामला में कोई माहौल जो सा उसमें कोई तनाव पैदा हो। बाकी आपको सारे मामला ठीक रहेंगे, लेकिन जहाँ पर करेंगे आप खुद गलती करेंगे, इसकी ज़रा एहतियात कीजिएगा, यही आपके लिए बेहतर है। अच्छा, अब जो बाज़ लोगों को जो है ना नाखून, ये बाकायदा इसको जिसे हम बाकायदा छोटी फिंगर कहते हैं, चीची कहते हैं, कुछ लोगों को यहाँ पे नाखून बनाने का बड़ा शौक़ होता है, उस पर नेल पॉलिश लगाने का शौक़ होता है। ख़ास तौर पर जिनका, मैं आपको ये बात बता दूँ, जिनका टॉरस असेंडेंट है या राशि है, इस वक्त बिल्कुल आपने नाखून ही बनाना, ना उस पर नेल पॉलिश लगानी है। अगर बड़े हुए नाखून है तो उसको फ़ौरन काटे। हाँ, ये मैं आपको वीनस का उपाय बता रहा हूँ। और दूसरा, जुमे वाले दिन आपने बाकायदा जो सा चीनी देनी है, चावल देने हैं, इतर लगाना है, ये आपने लाजमी करना है। और सूरह हशर की आखिरी 5 याद 5 मरतबा आपने पढ़नी है घर से निकलते वक्त, और घर में सोते वक्त भी आपने ये पढ़नी है। दरूद पाक अव्वल आखिर लाजमी पढ़िएगा, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। आपके इस हफ्ते का लकी नंबर 2 और 4 है। बुर्ज जोजा जेमिनी मिथुन राशि, आपके स्टैंडर्ड का मालिक मरकरी यानी तारक 3 तारीख को डायरेक्ट होने जा रहा है। ये तो बहुत अच्छा साइन है आपके लिए, कि जब ये उल्टी चाल में होता है तो जाहिर है जब स्टैंडर्ड का मालिक हो, लॉर्ड हो, तो ख्यालात उल्टे और कुछ फ़ैसले भी ऐसे गलत हो जाते हैं जो बाद में जाकर पछतावा बन जाते हैं। लेकिन ये 3 तारीख को सीधा होने जा रहा है। और आपके बाकायदा जो उनसे
9वें घर में ज़ुहल जोन सा है, आपके भाग्यस्थान में शनि जोन सा है, वो रेट्रोग्रेड होने जा रहा है, जो आपके 8वें घर का मालक भी है, आपकी विरासत का मालक है, आपके भाग्य का मालक है, जो अपने डिपार्टमेंट में बैठा हुआ है। लेकिन एक बात यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जब जो नया चांद तलू होगा ज़ीकत का, ये आपके लिए अच्छा होगा, माली लिहाज से बिल्कुल अच्छा होगा। हाँ, शुरू में जो सा है, इस हफ्ते के शुरू में 29 और 30 तारीख को अपनी सेहत का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा, और ख़ास तौर पर नींद में कुछ बेचैनी पैदा हो सकती है, कुछ खदशात आपके अंदर पैदा होना शुरू हो जाएंगे जो आपको बाकायदा डराएंगे, कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। और दूसरा, किसी जादू वहम तोहम परस्ती की तरफ आपने बिल्कुल ध्यान नहीं करना, और ना किसी लिटिगेशन की तरफ जाना 3 तारीख से पहले ये मैं आपको बात बता दूं। क्यों? उसकी वजह ये है कि जब भी कोई चीज़ अपने आप को, जब उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, उसने करनी होती है, तो उसमें बाकायदा कुछ जो सी है ना तेज़ी ज़रूर आती है। तो 3 तारीख से पहले अपने जो आपको थोड़ा सा एहतियात करना होगी। बाकी आपके जो उनसे माली मामला तो इंशाअल्लाह ताला ऐसे जैसे 1 जून 2 और 3 तारीख को जाके जो उनसे आपके माली मामला बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, आपको कहीं ना कहीं बाकायदा आपके लिए कोई माली इसबाब पैदा होंगे। और इस हफ्ते के आखिर में जाके जैसे चंद्रमा आपके खाना माल पे आएगा और उस वक्त बाकायदा जुपिटर की 5वीं नज़र पड़ेगी, ये चीज़ आपके लिए साइन बड़ा अच्छा है। वहाँ पर आकर आप जो है ना कुछ सेविंग कर सकते हैं, वहाँ पर आप कोई रिस्क ले सकते हैं, वहाँ पर आकर कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये छोटी मोटी कीजिएगा। अगर लिक्विड के काम में करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है। कंस्ट्रक्शन के काम में वो हालांकि सैटर्न जोन से है वो रेट्रोग्रेड हो चुका है, लेकिन आपका जो दूसरा घर है वो चौथा घर है, प्रॉपर्टी का घर भी बनता है, वहाँ पर राशि चौथी भी बनती है जो खाना माल की है। वहाँ पर आपको कोई ज़मीन और जायदाद के वाले से आपको वहाँ पर आकर कोई पैदा हो सकता है। औलाद के मामला में बिल्कुल आपको जो चिंता थी वो अब ख़त्म होने जा रही है। उनकी तालीम के हवाले से भी कुछ चीज़ें जो सी है वो बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएगी। और एक बात का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा, वीनस जोन सी है वो 12वें घर में, बच्चियों के जोन से ना रिश्तों के हवाले से ज़रा देखभाल कर चलिएगा। और अगर कोई रिश्तों के मामले में या शादीशुदा बेटियाँ हैं या बहनें हैं, उनके कोई बात चल रही है अपने ससुराल में, कोई लड़ाई झगड़े की या इस नहज पे बात आ चुकी है जिस पे आपको को ख़तरात हो, को शायद ये ना हो जाए, तो उसको ज़रा डिले करने की कोशिश कीजिए, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। बिज़नेस के मामला बिल्कुल उसमें बेहतरी आएगी आपके लिए, इसमें कोई बात नहीं है। जोरा जोन सी है वो आपके 11वें घर में है, लेकिन फिर भी राहु के साथ है, वहाँ पर ज़रा एहतियात कर लीजिएगा बच्चियों के रिश्तों के वाले से। 12वें घर में नहीं, 11वें घर में है। हाँ, आपके जोन से अपने स्टैंडर्ड का मालक सूरज और बुध जोन सा वो 12वें घर में पड़ा हुआ है, लेकिन वहाँ पे जाकर डायरेक्ट होगा। बाई आंख का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा और अपने खर्चे पे कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। पैसे आएंगे, ये नहीं कि नहीं आएंगे, लेकिन जैसे आएंगे वैसे खर्च भी होंगे। अगर आप अपने पर काबू करके चलते हैं, अपने जज्बात पर काबू करते चलते हैं, तो बेहतरी होना शुरू हो जाएगी। बिज़नेस के मामला 10वें घर में, 7वें घर का मालक जो है वो 10वें घर में जुपिटर बैठा हुआ है और उसके साथ बाकायदा मंगल है। ये भी एक अच्छा साइन है। सोशल एक्टिविटी आपकी बढ़ेगी, रोज़गार में कोई तब्दीली की तरफ आप जा रहे हैं और वो यकीनी तौर पर आपको उस पर पैदा होगा। मंगल की चौथी नज़र चाहे सेंटर में पड़ रही है, कुछ चुनौतियां तो खड़ी होंगी, लेकिन मंगल 10वें घर में भी है तो केंद्र का आर्जी तौर पर उच्च राशि का है। वहाँ पे जाके मैंने आपसे पहले भी कहा कि आपको प्रॉपर्टी से फ़ायदा हो सकता है, भाइयों के से, बड़े भाई से कोई फ़ायदा हो सकता है। और भाइयों के साथ अगर कोई प्रॉपर्टी का कोई लेन देन के मामला या जायदाद और वरासत के हवाले से कोई मामला जो उनसे हैं वो बिल्कुल बिगड़े हुए हैं, यही मौका है कि 3 तारीख के बाद आप डायलॉग की सूरत में बैठ के एक जो उनसे मुकालमे की सूरत में उसको जो उनसे ना पाया तकमील तक पहुँचा सकते हैं, उसका बेहतर रिजल्ट निकल सकता है। यही आपके लिए बेहतर है। सरकारी मुलाजिम अफराद जो उनसे हैं उनके बाकायदा उनके लिए बेहतरी है। इंशाअल्लाह ताला ये हफ्ता उनके लिए अच्छा रहेगा। डेली वेजेस वालों के लिए सिर्फ पहले 29 और 30 तारीख को ज़रा एहतियात करके चलिएगा, बाकी सारे मामला तो आपके ठीक हैं। और ज़वाजी ज़िंदगी आपकी आगे से ज़्यादा बेहतर होने जा रही है। लेकिन यहाँ पर एक बात बता दूँ आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके जो उनसे ना बाकायदा 9वें घर में सैटर्न जो उनसे है, कोई नशा और एडिक्ट चीज़ों से ज़रा परहेज़ कीजिएगा, यही आपके लिए बेहतरी है। अब आपने जो उनसे ना रोज़ाना जो उनसे ना सरसों का तेल लेना है, वो प्याली में ले लें, उसमें अपना चेहरा देखना है और वो सरसों का तेल आपने सिंक में बहा देना है। ये आपने बिल्कुल करना है। आपने हफ्ते से शुरू करना है ये अमल, इतवार से बल्कि शुरू करना है और हफ्ते तक ये अमल आपने जारी करना है। और बाजरा रोज़ाना की बुनियाद पर आपने डालना है, ये नहीं आपने छोड़ना, बिल्कुल डालना। और ये हफ्ते वाले का अमल तो आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना, तेल वाला अमल बिल्कुल नहीं आपने छोड़ना। और हफ्ते वाले दिन 8 लौंग लेने हैं आपने, वो अपने जिस्म से मस करके किसी वीरान जगह पे फेंक दीजिएगा या बहते हुए गंदे नाले में, जो उनसे गंदा पानी जहाँ पे बह रहा हो नाला,
वहाँ पे फेंक दीजिए। अगर किसी के घर के करीब नाला नहीं है, वो किसी उजाड़ यानी वीरान जगह पर भी फेंक सकता है। ये हफ्ते वाले दिन आपने लाजमी करना है जेमिनी वालों ने। और सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, बिल्कुल ये आपने पढ़ना है और इंशाअल्लाह ताला ये आपने 300 मरतबा पढ़ना। अल्लाह खैर करेगा। आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर 2 और 7 है। बुर्ज सरतान, कैंसर, कर्क राशि, वाटर साइन, आपके जिनका राशि है, असेंडेंट की बात नहीं कर रहा, जिनको ढैया लगा हुआ है, सैटर्न यहाँ पर 8वें घर में जो है ना 4 तारीख को रेट्रोग्रेड होने जा रहा है। और आपको बिल्कुल इस हफ्ते के शुरू में आगाज़ होते ही इस हफ्ते का आपके अपने असेंडेंट के मालिक को यानी मून को अमावस लगने जा रही है, कृष्ण पक्ष, जो चांद बिल्कुल अंधेरे हिस्से का होगा। चांद का अंधेरे हिस्से में जब आता है तो बाकायदा जो कैंसर वाले लोग हैं उनको तरह तरह के ख्याल और तबीयत में बेचैनी और बाकायदा तबीयत में बोझलपन महसूस रहता है। और माजी की कई ऐसी चीज़ें जो उनकी सामने आके खड़ा हो जाती हैं जो इंसान को जज्बाती तौर पर तोड़ती हैं। तो 29 और 30 तारीख को ये सूरत हाल और ये कैफियत तो रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, अपनी रेपुटेशन को ठीक रखने की कोशिश कीजिएगा। इस जज्बाती कैफियत में कोई फ़ैसला या कोई ऐसी जोन सा कोई गलती जोन सी है सरदर्द करने की कोशिश मत कीजिएगा जिससे आपकी बाकायदा रेपुटेशन ख़राब हो। रोज़गार का मामलात में तबीयत में थोड़ी सी बेचैनी भी आएगी और चिंता भी रहेगी कि इसको इस तरह कर लूँ या इस तरह कर लूँ, ये मामला नहीं ठीक हो रहे या किसी ने कोई नज़र बद, ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ 2 दिन ये कैफियत रहेगी। जैसे ही नया चांद शुरू होगा, तलु होगा और नया महीना शुरू होगा, उसमें आके आपके लिए जो है ना कुछ बेहतरी, आपके इनकम ऑफ सोर्स में आपको कुछ रोशनी, कुछ शमीर जो सी है वो नज़र आना शुरू हो जाएगी। और यहाँ तक कि आपके कोई बरूने मुल्क का सफ़र पड़ सकता है, कोई बड़ा सफ़र पड़ सकता है। जिनको कोई इमिग्रेशन के मामला रुके हुए, जो कोई सफ़र में कोई रुकावट थी, उसमें आपको कोई अच्छी को खुशखबरी को नवीद सुनने को मिल सकती है। हाँ, इस हफ्ते के आखिर में खर्चा फिर बढ़ेगा, लेकिन वो खर्चा जब बढ़ेगा उसकी आपको तकलीफ़ कोई नहीं होगी या आपको कोई तबीयत पे कोई बोझलपन नहीं महसूस होगा। जैसे खर्चा होगा वैसे आपके पास पैसे भी आएंगे। वालदा की सेहत पे कोई खर्चा भी हो सकता है। अपनी सेहत का भी ख़ास ख्याल रखिएगा, ख़ास तौर पर जो बाकायदा जिनको फ्लो वगैरह का वो मसला रहता है, नज़ला ज़ुकाम वगैरह का जो मसला रहता है, उनके लिए जो है ना चेस्ट इन्फेक्शन भी हो सकती है। इस बात का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। और जो ख़वातीन है जिनको कमर में दर्द रहता है या जिनके कोई पीरियड्स में कोई प्रॉब्लम्स है, उनके लिए जो है ना इस हफ्ते के आखिर में कुछ थोड़ी सी दिक्कतें मेडिकल के हवाले से को पेश आ सकती हैं। अब आपके जो सा सबसे अहम बात ये है कि आपके 12वें घर में जो है ना 12वें घर का मालिक और आपके बाकायदा तीसरे घर का मालिक तारा जो है वो 3 तारीख को डायरेक्ट होने जा रहा है। इससे एक बात तो ये है कि अब आपके बहन भाइयों के साथ जो ताल्लुकात में कशीदगियाँ थी वो ख़त्म होने जा रही हैं। और जिनका बाकायदा कोई एग्रीकल्चर से वाबस्ता हैं लोग या जिनका कोई ज़राअत का काम है, उनके लिए भी जो है ना कोई परेशानियाँ थी या कोई जो भी उनके ज़मीनी हवाले से कोई मामला थे, एग्रीकल्चर ज़रूरी ज़मीन की बात कर रहा हूँ, वो भी इंशाअल्लाह ताला बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। औलाद की तरफ से बाकायदा जो सा आपको खुशखबरी मिल सकती है। और ये खुशखबरी जो सी है बिल्कुल आपको जो सा उनके फ्यूचर के हवाले से मिल सकती है, उनकी तलीम के हवाले से मिल सकती हैं। और जिनको कोई लव अफेयर्स के मामला चल रहे हैं उनके लिए जो है ना 3 तारीख के बाद उनके लिए भी कोई ना कोई अच्छी नवीज़ ज़रूर है। उनका कोई राब्ता जो मुंतका हुआ था वो बहाल होने जा रहा है इंशाअल्लाह ताला। अब शनि 8वें घर में है, ये बाकायदा 7वें घर का मालिक है। अपनी ज़वाजी ज़िंदगी में ज़रा देखभाल के चलिएगा, आगे चल के काफ़ी जो सी ना पेचीदगियाँ और बिज़नेस में जो सा आपको ज़रा देखभाल के चलना होगा। जिनको ढैया लगा हुआ है, जिनकी राशि है, असेंडेंट की बात नहीं कर रहा, लेकिन असेंडेंट से भी 8वें घर में सैटर्न को अच्छा नहीं होता। यहाँ पर एक चीज़ सिर्फ कॉमन है कि आप जितना डीपली जाके सोचेंगे उतनी जो सी गहराई में जाके कुछ ना कुछ जो सा आप चीज़ें बाहर लेके आएंगे। लेकिन उसके लिए जो सा ना आपको तमाम चीज़ों को एक तरफ रखना होगा, इधर उधर की बातों की ध्यान बिल्कुल ना दीजिएगा। शराकत अभी आपको बिल्कुल सूट नहीं कर रही, इस हफ्ते तो आपको ज़रा एहतियात करना होगी। जो सरकारी मुलाजम अफराद हैं उनको जो सा ना बिल्कुल अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है बॉस की तरफ से। हाँ, अलबत्ता जिनके कोई वर्किंग वूमेन है, ख़ासतौर पर सरकारी जॉब करती हैं, उनके लिए इस हफ्ते में कोई भी खुशखबरी मिल सकती है, किसी वक्त भी मिल सकती है। तो बहरहाल
ये हफ्ता जो उनसे माली लिहाज से जो उनसे सिर्फ आपको पहले 2-3 दिन ज़रा एहतियात करना होगी, बाकी आपके सारे मामला ठीक रहेंगे। आपने बाकायदा जो उनसे ना चावल उबाल के जो उनसे ना पीर वाले दिन उस पर थोड़ी सी दही या दूध डालना है, उस पर शक्कर डालनी है, चीनी नहीं शक्कर डालनी है, वो आपने किसी को देना है। और देने से पहले आपने सूरह रहमान 7 मरतबा पढ़नी है, अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा, ये आपने लाजमी करना है। अगर आप ये पीर हफ्ता और इतवार को 3 दिन करते हैं, सोने पर सुहागा, सूरह रहमान जो उनसी ना सब आपने सुबह उठ के 7 मरतबा पढ़नी है। और जिन लोगों को कुरान शरीफ नहीं आता या जो लोग कलाम पाक नहीं पढ़े हुए, वो सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 700 मरतबा पढ़ ले, उनके लिए यही काफ़ी है। ये तो इब्तदा है रब्बुल जलाल की मोहब्बत की इब्तदा है, खुदाए बारगाह जो अपनी इब्तदाई मोहब्बत से करता है रब, बेशक आपका रब मेरा रब जिसकी इब्तदाई मोहब्बत है। तो ये कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा आपके लिए। इस हफ्ते का लेकिन नंबर 4 और 2 है। बुर्ज असद लियो सिंह राशि, आपके लिए सबसे अच्छी खबर यह है कि आपके बिल्कुल खाना माल का मालक यानी मरकरी जो उनसे है वो डायरेक्ट होने जा रहा है। 3 तारीख को नया चांद भी तुलू होने जा रहा है। आपको मुबारक हो नया चांद ज़िकत का। और आपके बाकायदा जो उनसे है 6ठे घर का और 7वें घर का मालक शनि यानी ज़ुहल, वो रेट्रोग्रेड आपके 7वें घर में होने जा रहा है। 7वें घर में होने का मतलब चाहे वो अपने डिपार्टमेंट में अपने घर का है, अज़दवाजी ज़िंदगी में ज़रा देखभाल के चलिएगा। और घरेलू मामलात में भी अभी भी आपको देखभाल के चलना होगा। सिंह राशि वालों को मंगल 8वें घर में अच्छा नहीं होता। दौरान सफ़र जो उनसे आपको बिल्कुल अभी भी एहतियात करना होगी। अच्छा, कुछ लोग बार बार मुझे यूट्यूब पे जी आप डराते बढ़ाओ, और भाई हम तो आपको गाह करते हैं यार इस तरह नहीं इस तरह कर लो। डराना तो ये होता है ना कि आप वो क्या नाम लेते हैं कि बिल्कुल ही आपका जो उनसे अल्लाह ना करे ये हो जाएगा, ये नहीं, एहतियात कर लें आप। तो बहरहाल लियो वालों को जो उनसे ना घरेलू मामलात में कुछ जो उनसे ज़रा देखभाल के चलना होगा, ख़ास तौर पर अपनी दवाजी ज़िंदगी में। बिज़नेस के वाले से भी ज़रा फूंक फूंक के कदम रखिएगा, यही आपके लिए बेहतर है। हाँ, माली तौर पर जो उनसे ना आपको जो उनसे उसमें कुछ बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। बेहतरी इस सूरत में कि आपके खाना माल का मालक जो उनसे तारा 10वें घर में, जिनका ट्रेड का कारोबार है या जिनका कोई मोबाइल फ़ोन का कारोबार है, जिनका कोई स्टेशनरी का कारोबार है और बाकायदा पेपर का कारोबार है, उनमें कुछ रुकावटें थी माली तौर पर लेन देन के हवाले से, कुछ मामला डिले हुए थे, वो इंशाअल्लाह ताला 3 तारीख को आपको बिल्कुल कॉल आ सकती है, आवाज़ आ सकती है। और आपकी कोई दरीना रकम कोई फंसी हुई थी किसी पार्टी की तरफ से, वहाँ वो खुद लेकर ये आपको कॉल कर सकते हैं कि भैया, और अपना जो उनसे मामला क्लियर करें। ये आपके लिए एक अच्छा साइन है। अब इस हफ्ते के 2 और 3 तारीख ये आपके लिए बड़ी अहम है। यहाँ पर आपके इनकम सोर्स भी बिल्कुल बेहतर से बेहतर बन सकते हैं। यहाँ पर आकर आपको औलाद की तरफ से भी कोई खुशखबरी मिल सकती है, वालदा की तरफ से भी आपको बिल्कुल कोई खुशखबरी मिल सकती है। कोई घरेलू जिम्मेदारियों के हवाले से जो उनसे कुछ चीज़ें वहाँ पर आकर कोई प्रॉब्लम हो सकती है घरेलू जिम्मेदारी, घर के मामलात में जो उनसे ना आपको बड़ा देखभाल के चलना होगा। और यही वक्त है वालदा की दुआ लेने का, जितनी उनकी खिदमत कर सकते हैं आप करें। इस हफ्ते के आखिर में ख़र्चा बढ़ेगा, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है, बढ़ने दे खर्चा, वो आपके लिए बेहतर है इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला मेहरबानी कर देगा, ख़र्चा बढ़ेगा, पैसे भी आएंगे। ज़रा एहतियात करके चलिएगा अपनी इज़दवाजी ज़िंदगी में। और लिटिगेशन के मामलात में जो उनसे ना 3 तारीख के बाद फिर उसका परसूख कीजिएगा, वही आपके लिए बेहतर होगा। हाँ, उससे पहले जो भी मामला था उनको भी डिले ही कर चलने दे तो ज़्यादा बेहतर होगा। रेपुटेशन बिल्कुल अपनी ठीक रखने की कोशिश कीजिएगा। और रूहानियत की तरफ जितना रग़ाब होंगे, जितना खुदा को याद करेंगे, आपके लिए उतना ही अच्छा होता चला जाएगा इंशाअल्लाह ताला। मालिक बेहतर करने वाला है। अब लियो वाले जोन से हैं जो ख़ास तौर पर बैरून मुल्क में ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनको जोन से है ना, उनके लिए कोई रुपये पैसे के हवाले से, कोई जॉब के हवाले से या कोई लेन देन के मामला में कुछ जोन सी है ना, कुछ रुकावटें, कुछ दिक्कतें, कुछ अड़चनें जो सी है ना वो पैदा हो सकती हैं। 29 और 30 तारीख को ज़रा एहतियात कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर है। किसी से उधार लेने की कोशिश ना कीजिएगा और ना किसी को उधार देने की कोशिश कीजिएगा। अगर 29 और 30 तारीख को आपने किसी को उधार पैसे देने की कोशिश कीजिए, फिर वो ज़रा भूल जाइएगा। हाँ, तो इससे पैसे भी जाएंगे, ताल्लुक़ भी ख़राब होगा, तो एहतियात करें। डेली वेजेस वालों के लिए भी ज़रूरी है कि वो 28 और 29 और 30 तारीख को ज़रा एहतियात करें। यहाँ पर आकर कुछ जोन सी है ना प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं।
अब जिनके बाकायदा सरकारी मुलाजिम अफराद हैं उनको 3 तारीख के बाद जो है बिल्कुल फ़ायदा हो सकता है। उनके जो बाकायदा जो मामला बिल्कुल लिंगर और जिनके जो मामला रुके हुए थे दफ्तरी मामलात में, बॉस के साथ कोई अनबन थी, वो बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएगी 3 तारीख के बाद। बाकी मामला इंशाअल्लाह ताला आपके ठीक रहेंगे। या अल्लाह या हफीज़ो 300 मरतबा आपने हिफाजत करने वाला बेशक रब की ज़ात पाक है। दौरान सफ़र आपने या अल्लाह या हफीज़ो का विर्द ज़रूर रखना है। और जिनके कुछ शादी के मामलात में कोई रुकावट पड़ी हुई है वो भी या अल्लाह या हफीज़ो का विर्द आपने करना है। 300 मरतबा तो आप सुबह पढ़ें, 300 मरतबा आप रात पढ़ें। अव्वल आखिर दरूद पाक आपने लाजमी करना है। आपने मंगल और जुमेरात को पाव या आधा पाव गोश्त लेना है, उसमें थोड़ी सी हल्दी लगानी है, वो आपने परिंदों को डाल देना है। ये आपने लाजमी करना है लिए वालों ने। बाकी मेरा रब बेहतर करने वाला है, इंशाअल्लाह ताला वही करता है। इस हफ्ते आपका लकी नंबर जो है 4 और 7 है। बुर्ज सुंबला विर्गो कन्या राशि ड्यूल साइन, आपके स्टैंडर्ड का मालक 3 तारीख को डायरेक्ट होने जा रहा है, सीधी चाल में चलने जा रहा है, मार्गी होने जा रहा है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में से मार्गी कहते हैं। और सैटर्न जो बकायदा आपके 5वें घर का मालक है वो 6ठे घर में रेट्रोग्रेड होने जा रहा है। ये तो ज़िंदगी का जीवन का इसी तरह है, कुछ चीज़ें सीधी होती हैं, कुछ उल्टी होती हैं। जीवन इसी का नाम है, चुनौतियों का नाम है। अगर जीवन में चुनौती ना हो, मुझे एक शख्स कहता है कोई ऐसा मुझे अमल बताएं कि मुझसे कोई भूल ना हो, तो मैंने कहा भाई कब्र में चले जाओ। भूल तो जो सी है वो मुर्दों से तो नहीं होती, ज़िंदगी में तो भूल होती है, जीवन नाम ही भूल का। हाँ, लेकिन वो भूल ना करो जो कल का बैठे हो, मुर्दों से भूल नहीं होती। तो असल में इस हफ्ते के शुरू में जो उनसे ना कुछ सफ़र पड़ने जा रहा है आपको, चंद्रुने मुल्क का पड़े, भागदौड़ बहुत ज़्यादा रहेगी, लेकिन इसमें आपको माली फ़ायदा भी होगा। तबीयत में थोड़ी सी बेचैनी तो रहेगी, बोझलपन तो रहेगा, कुछ खदशात भी उठेंगे कि यार ये काम करने से ये ना हो जाए, ये काम करने से ये ना हो जाए। लेकिन जैसे ही 3 तारीख को तारस सीधा होगा और नया चाँद तलू होगा, ये आपके लिए बड़ा मुबारक होगा, ज़ीकत का चाँद। हाँ, इसमें आके कुछ चीज़ें जो उनकी बेहतरी होने जा रही हैं। आपकी कोई इज़्ज़त वक़ार में इजाफा हो सकता है, आपके जो उनसे सोशल एक्टिविटी में जो उनसे रोज़गार में कुछ चीज़ें जो उनसी हैं बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। और जुपिटर यहाँ पर आकर जुपिटर आपको फ़ायदा देगा, बिल्कुल देगा आपको फ़ायदा। मंगल चाहे 7वीं नज़र दे रहा है, लेकिन जुपिटर बैलेंस करता है, ये मेरी बात याद रखिएगा। मंगल यहाँ पर आकर बिल्कुल नुकसान नहीं करेगा, हालाँकि 7वीं नज़र उसकी अच्छी नज़र नहीं होती, लेकिन जुपिटर भी देख रहा है। वो कहते हैं ना, मारने वाले से बचाने वाला बेहतर होता है। आपने जो भी पीछे जो जब से ये तारा रेट्रोग्रेड हुआ है, कुछ ना कुछ बेचैनी, तबीयत में कामों का डिले होना, अगर किसी का ट्रेड का काम था, कोई ना कोई रुकावट थी, कोई इलेक्ट्रिक जिसका कोई स्टेशनरी के काम में, पेपर के काम में, यहाँ तक बिज़नेस के मामलात में काफ़ी जो दिक्कतें थी वो 3 तारीख के बाद जो उनसे ना बेहतर होने जा रही है। और यहाँ पर आकर जो उनसे आपके बाकायदा इस हफ्ते के आखिर में जाके कोई आपके माली सोर्स जो उनसे वो नए बनने जा रहे हैं, आपको उसमें फ़ायदा भी हो सकता है, औलाद की तरफ से ही फ़ायदा हो सकता है। और हाँ, एक बात, 5वें का मालक 6ठे घर में, औलाद के सिर्फ करियर के हवाले से जो उनसे आपको थोड़ी सी चिंता सता रही है, लेकिन सतानी भी चाहिए। लेकिन अगर उस पर आप बाकायदा प्रैक्टिकल तौर पर मामलात को फोकस करते हैं तो वो भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अज़दवाजी ज़िंदगी बिल्कुल बेहतर होगी। थोड़ी बहुत नोक जोक तो होती रहती है, ये तो एक ज़िंदगी का हुस्न है और किस घर में भी नहीं होती। बाकी मामला ठीक रहेंगे। शादी के मामलात में बिल्कुल तेज, शादी के जिनके मामला रुके हुए हैं वो 3 तारीख के बाद बिल्कुल तैयारी करें, इंशाअल्लाह ताला बेहतर होगी। ज़मीन और जायदाद के हवाले से भी आपको फ़ायदा हो सकता है, ये मैं आपको बात बता दूँ। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। आपने जो उनसे ना इस हफ्ते बाकायदा 3 तारीख के बाद कोई लेन देन की कमिटमेंट किसी से करनी है, या कोई आपने किसी से कोई उधार लेना है या किसी को कर्ज देना है, 3 तारीख के बाद दीजिएगा। उससे पहले आपने बिल्कुल कमिटमेंट नहीं करनी किसी के साथ। और जिनका बैरून मुल्क में कोई कारोबार है या इंपोर्ट एक्सपोर्ट से वाबस्ता है, उनको भी 3 तारीख के बाद कुछ ना कुछ जोन से ना बेहतरी के असबाब नज़र आना शुरू हो जाएंगे, और वो कुछ ना कुछ जोन से वो ज़्यादा से ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। बाकी मामला तो आपके ठीक रहेंगे। जो घरेलू ख़वातीन है उनके लिए ज़रूरी है थोड़ा सा अपने रवैये जज्बात पर ज़रा कंट्रोल रखने की कोशिश कीजिएगा। छोटी बातों को सिर्फ छोड़ के चलिएगा, छोटी बातों की तरफ ध्यान नहीं देना। और वर्किंग वूमेन जो उनसी हैं उनको जो उनसे 3 तारीख के बाद कोई खुशखबरी मिलने जा रही है, उनको अपने ऑफिस में जो उनसे कोई नई जिम्मेदारियाँ भी बढ़ेंगी, उनका माली पैकेज भी जो उनसे वो बिल्कुल अच्छा हो सकता है। और बिरगो वाले ख़ास तौर पर वो ख़वातीन जिनको बाकायदा
यूट्रस में प्रॉब्लम है या जिनको कोई इंटरनल प्रॉब्लम है उनको ज़रा एहतियात करना होगी। डायबिटीज़ के मरीज़ को भी एहतियात करना होगी। कोई वीनस राहु जो उनसे है वो बाकायदा आपके 8वें घर में है। वीनस 8वें घर में बिल्कुल अच्छी नहीं है और उस पर सैटर्न की तीसरी नज़र पड़ रही है। आप कुछ महसूस करते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम्स है और वो बाकायदा उसमें नहीं आ रही, आपके मेडिकल चेकअप में या आपके टेस्ट वगैरह में नहीं आ रही, तो इसमें जो उनसे आपने बिल्कुल ये नहीं करना, उस पर आपको ज़्यादा फिक्रमंद होने की ज़रूरत है। कोई राहु 8वें घर में हो या ऐसी चीज़ें छठे हो तो ये बिल्कुल अनगुप्त रोग जो उनसे ना ये पैदा करता है और ये उस वक्त जाकर जो उनसे मंजर आम पे आते हैं या उस वक्त इनका पता चलता है जब जीवन का सिरा हाथ से निकलना शुरू हो जाता है। तो लिहाजा बिल्कुल आपको जब महसूस हो डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा। अगर एक डॉक्टर को समझ नहीं आ रही तो दूसरे डॉक्टर के साथ ये आपने बिल्कुल इसकी आपने ज़रा सी भी लापरवाही और गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करना। वैसे तो उस सफ़र पे तो हर इंसान खड़ा है, मेरे समेत जाना तो सब नहीं है, वो तो सफ़र सब ने तय करना है। तो लेकिन जब तक तो जीवन है उसकी तो कदर करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो अब आपके लिए ज़रूरी ये है कि आपने जो सा ना आपने 3 दिन मिठाई लेनी है। अगर 7 रंग की मिठाई ले लें उस पर जो सा ना आपने या अल्लाह या वदूदो 700 मरतबा पढ़ना है। फिर 300 मरतबा आपने सूरह खलास पढ़नी है। सूरह फातिहा 3 मरतबा पढ़ के ख़त्म दिलवा के आपने बच्चों में तकसीम कर देनी है। चाहे 100 रुपये की कर लें, चाहे आप पे जो सा डिपेंड करता है। आप अपनी इस्तिताअत देख लीजिएगा। ये आपने 3 दिन करना है। अगर आप ये बाकायदा पीर मंगल बुध 3 दिन कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। या अल्लाह या वदूदो आपने 700 मरतबा पढ़ना है। बमा बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अल्लाह या वदूदो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अल्लाह या वदूदो। इंशाअल्लाह देखिएगा लोग मोहब्बत आपकी तरफ किस तरह रजू करना शुरू हो जाएंगे और आपके अंदर मोहब्बत पनपना शुरू हो जाएगी। देखिए प्यार उसी सूरत में दूसरों से होता है जब आप खुद प्यार हो। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा आपके लिए। इस हफ्ते का लकी नंबर 5 और 2 है। बुर्ज मेज़ान लिब्रा तुला राशि असेंडेंट का मालक 7वें घर पे, उस पर सैटर्न की तीसरी नज़र। 7वां घर जो इज़्दिवाजी ज़िंदगी का, स्पाउस का, बिजनेस का, डेली वेजेस का और आपका बाकायदा जो उनसे है 9वें घर का मालक अतारत जो 3 तारीख को डायरेक्ट होने जा रहा है। सैटर्न जो आपके 4थे घर का मालक भी है और आपके 5वें घर का मालक भी है, वो 5वें घर में रेट्रोग्रेड होने जा रहा है। औलाद की तरफ से चिंता बढ़ने जा रही है। मैं आपको ये बात बता दूं 4 तारीख के बाद आपने औलाद के मामलात को बड़ा देखभाल कर चलना होगा। आंख बंद के किसी चीज़ पे एतबार मत कीजिएगा। उनकी तलीम के मामलात में अगर कुछ कोताही हो, लापरवाही अगर कुछ देखने को आपको मिल रही है तो उस पर फ़ौरन नोटिस लेने की कोशिश कीजिएगा। और लव अफेयर के मामलात में भी कुछ चीज़ें जो सी हैं वो डिस्टर्बेंस की तरफ जा सकती हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो बिल्कुल प्रैक्टिकल हो, वो अगर आप देने का सबूत कर आप प्रैक्टिकल होने का सबूत देंगे तो अगर सामने वाला जज्बाती है तो उसमें प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं। ठीक है, अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने लव अफेयर के मामलात को किस तरह लेके चलते हैं। 4थे घर का मालक भी सैटर्न है। घरेलू मामलात में भी जो उनसा कुछ प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती है। इनकम ऑफ सोर्स को देख रहा है सैटर्न, इनकम ऑफ सोर्स में थोड़ा सा दिक्कतें पेश आ सकती हैं। अब आपके इस हफ्ते के शुरू में 8वें घर में जो उनसे अमावस लगने जा रही है, अपनी सेहत का खास ख्याल रखिएगा। सूरज 8वें घर में है। अचानक आपको जो उनसे कोई बुरी खबर मिल सकती है जिससे आपको जज्बाती धचका हो सकता है, कोई अचानक माली नुकसान हो सकता है। बिल्कुल देखभाल के चलेगा और कोशिश कीजिएगा कि दौरान भीड़ अगर आप सफ़र कर रहे हो किसी में तो पैसे अपनी जेब में उतने को रखिएगा जितने आप खुदा ना करे कोई हादसा कोई हो जाए, कोई आपकी कोई जेब काट ले। कोई जेब काटने का बीच में जो उनसे ना 8वें घर में कोई ना कोई नुकसान ही होना होता है ना। हाँ, तो उसमें जो उनसे आपको तकलीफ़ ना हो। दौरान सफ़र जो उनसे ड्राइविंग करते वक्त बिल्कुल एहतियात कीजिएगा। 29 और 30 तारीख को ये आपके लिए बिल्कुल अच्छा साइन नहीं है। और जो हार्ट के जिनको प्रॉब्लम है उनको वालद के साथ जो उनसे ना कोई थोड़ी सी मिडवेर हो सकती है और वालद की सेहत का ख़ास ख्याल रखिएगा। लिटिगेशन के मामलात में 29 और 30 तारीख को बिल्कुल डिले करने की कोशिश कीजिएगा, बिल्कुल डिले करने की कोशिश कीजिएगा। और हुकूमत की तरफ से अगर आपको कोई मामला कोई वफाक में कोई काम रुका हुआ है या कोई वफाक से कोई आपको कोई भी आपका काम है या टेंडर है 29 और 30 तारीख बिल्कुल आप ज़रा खामोशी इख्तियार कर लें। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला कुछ बेहतरी होना शुरू हो जाएगी। अज़वाजी ज़िंदगी में फिर कह रहा हूँ देखभाल के चलिएगा। बिल्कुल किसी करीबी रिश्तेदार की वजह से आपकी अज़वाजी ज़िंदगी में खलल पड़ने जा रहा है और
जिनका कंस्ट्रक्शन का काम है वो ज़रा काम को थोड़ा सा मजबूत कर लें, या अगर आप करें भी तो चेक एंड बैलेंस करके कीजिएगा। बिल्कुल हवा में भी कोई चीज़ जो तीर चलाने की कोशिश कर कीजिएगा। नई इन्वेस्टमेंट 28-29 तारीख, इन तारीखों को आपने बिल्कुल नहीं करनी। सेहत का ख़ास ख्याल रखिएगा, स्टमक का ख़ास ख्याल रखिएगा। दूसरी सबसे अहम बात है फ्यूचर के हवाले से, करियर के हवाले से कुछ चीज़ें डिस्टर्ब करेंगी आपको, उसमें कुछ तेज़ी आएगी कि मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, लेकिन अभी थोड़ा धीरे से चलिएगा तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। और जिनका कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम है उनको जो है ना 28-29 को उनका कोई नुकसान का अंदेशा, फास्ट फूड का काम या होटलिंग का काम में जो है 28-29 को जो है कोई बिल्कुल माली तौर पर नुकसान हो सकता है, लेकिन उसके बाद बेहतरी भी है, ये नहीं है कि नहीं है। अब आप कहेंगे मैं डराना शुरू कर दिया, मैं डरा नहीं रहा आपको, सिर्फ इस बात से आगाह कर रहा हूँ कि ज़रा एहतियात से चलिएगा, बिल्कुल एहतियात से चलिएगा। हाँ, इस हफ्ते के आखिर में जाकर कुछ सोशल एक्टिविटी बढ़ेगी, कुछ चीज़ें जो सी बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएंगी, लेकिन उसमें आपके लिए ज़रूरी है कि आप जो से अपने आप को थोड़ा सा माजी से ज़रा बाहर लेके निकलें। आप माजी में खड़ा होने की कोशिश मत कीजिएगा, बिल्कुल नहीं आपने कोशिश करनी चाहिए। और ख़ास तौर पर ब्रदर इन लॉ से उधार लेने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर बिज़नेस के मामला में कोई ब्रदर इन लॉ आपका पार्टनर है या आपके साथ कुछ के कोई ऐसे ताल्लुक़ हैं, कोई बिज़नेस मामलात में आपके साथ उसकी कोई वाबस्तगी है, तो उनको प्यार मोहब्बत से जो है ना वाइंड अप करने की कोशिश कीजिएगा। आगे चल के कुछ पेचीदगियाँ खड़ी हो सकती हैं। और जिनके कोई शादी के मामलात में कोई अदालत में लिटिगेशन चल रहा है, वो ज़रा डायलॉग की मकालमे में आ जाएं, वो एक दूसरे को बाकायदा समझने की और सुनने का हौसला रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप जज्बात में जाएंगे या कोई किसी लोगों के कहने पर कोई आप अपने आप को उकसाने की कोशिश करेंगे तो नुकसान हो सकता है। बहरहाल लिब्रा वालों को जौन सा ना जुमे वाले दिन आपने चीनी और शहद जौन सा है ना, चीनी आप किसी फ़कीर को दीजिएगा, शहद दरख्तों की जड़ में आपने लाजमी डालनी है। दरूद पाक कसरत से पढ़िएगा, और आपके लिए भी ज़रूरी है कि आप बाकायदा या इस्तग़फ़ार या इस्तग़फ़ार या इस्तग़फ़ार जितना हो पड़े, इंशाअल्लाह ताला उतना अल्लाह ताला मेहरबानी करेगा। सिर्फ ये हफ्ता ज़रा जौन सा ना, जब तक वीनस पर तीसरी नज़र है सैटर्न की, ज़रा एहतियात कीजिएगा। और मैं यहाँ पर फिर कहूँगा, जो लिब्रा वाले मेल हैं, ख़वातीन का एहतराम लाजमी कीजिएगा, ख़वातीन का एहतराम बिल्कुल लाजमी कीजिएगा। घर में कोई मुलाजमा बच्ची काम करती है, मोहब्बत से पेश आइएगा। अगर उससे कोई गलती हो जाए, कोई छोटी मोटी हो ही जाती है, तो बराए मेहरबानी बिल्कुल तबीयत में तशद्दुद या कोई ऐसी चीज़ ऐसी बात करने की कोशिश मत कीजिएगा जिससे जो उनसे आपकी रेपुटेशन ख़राब हो। इससे ज़रा एहतियात कीजिएगा। तो आपने बाकायदा जुमे को ये करना है, और बाजरा जो सा वो आपने डालना है। अतवार वाले दिन आपने आटा ज़रूर देना, को सूरज आपके 8वें घर में आ, 1.25 किलो दे दे, 2.5 किलो दे दे। इस्तग़फ़ार कसरत से पढ़नी है। आपके लिए इस हफ्ते का जो लकी नंबर है वो बाकायदा 9 और 8 है। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो 8वां घर, वृश्चिक राशि। सैटर्न का मालक तो 5वें घर में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जुपिटर भी 5वें घर में है, जो 9वीं नज़र आपके सैटर्न को देख रहा है, बहुत अच्छा साइन है। लेकिन यहाँ पर तीसरे घर का मालक और चौथे घर का मालक 4 तारीख को रेट्रोग्रेड होने जा रहा है, और 8वें घर का मालक और 11वें घर का मालक आसमीदा वो डायरेक्ट होने जा रहा है। ये आपके लिए एक अच्छा साइन है। आपने जो कोई छोटी मोटी को आसमीद लगाई हुई है, वो अब इंशाल्लाह 3 तारीख के बाद जाके वो आपकी पूरी हो सकती है। आपने कहीं पे कोई नज़रें जमाई हुई थी बिज़नेस के हवाले से या किसी काम के हवाले से या अपने इनकम ऑफ सोर्स के हवाले से, वहाँ पर कुछ जो है ना रोशन चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी, और वो आपके लिए बेहतर होंगी। ये तो पढ़ी लिखी बात है। इस हफ्ते के शुरू में चाहे 7वें घर में वापस लगने जा रही है, लेकिन चंद्रमा 7वें घर में वहाँ पर जाके बाकायदा शरफ का भी होगा। ये भी एक बात है। सूरज वहाँ पे बैठा है, लेकिन वहाँ पे चंद्रमा 7वें घर का होगा। वहाँ पे आके कोई आपको कॉल आ सकती है बिज़नेस के हवाले से, या किसी के साथ कोई शराकत के हवाले से कुछ चीज़ें जो सी हैं वो बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन एक मैं बात बता दूँ, मामला तो बिल्कुल ठीक होंगे, लेकिन मामला ये हो सकता है कि कुछ अगली डेट जो सी आपको पड़ जाए, या कुछ ऐसे मामला पड़ जाएँ जिसकी वजह से आप अगले दिन का कोई टाइम रख लें, यही आपके लिए बेहतर है। नया चांद जैसे ही तलू होगा, तबीयत में बेचैनी तो लाएगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन यहाँ पर आकर आपकी जदोजहद भी बढ़ेगी। आप बिल्कुल चार्ज होना शुरू हो जाएंगे, और आपकी कोशिश होगी कि मैं अपने सारे जितने भी काम जो पिछले हफ्ते के जो छोड़े हुए हैं या उससे पिछले हफ्ते के भी जो पड़े हुए हैं, पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनको मैं निपटाने की कोशिश करूँ। यही आपके लिए बेहतरी है। हाँ, वालदा की सेहत का ज़रा ख़ास ख्याल रखना होगा। ज़मीन और जायदाद के हवाले से यही आपके पास सुनहरी मौका है। जो अगर प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं या ख़रीदना चाहते हैं, आपके पास बड़ा सुनहरी मौका है। इस हफ्ते के आखिर में जो है ना आप
जो भी आपने ज़मीन और जायदाद के हवाले से कोई काम आपने करना है तो वो बिल्कुल कीजिएगा, डिले मत कीजिएगा। औलाद की तरफ से ख़ासतौर पर बेटों की फ्यूचर के हवाले से, कोई जॉब के हवाले से या उनके कोई तलीम के हवाले से जो मामला तो रुके हुए थे वो इंशाअल्लाह ताला बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। और एक बात इमिग्रेशन के हवाले से, जो सूल तलीम के लिए बाकायदा बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए भी जो उनसे ना बेहतरी के चांस बनना शुरू हो जाएंगे। इनकम ऑफ सोर्स बिल्कुल आप देख रहे हैं, और जो कोई ओवरसीज़ जो बाकायदा बैरून मुल्क को बिज़नेस करना चाहते हैं उनके लिए ये बड़ा सुनहरी मौका है, बिल्कुल बहुत सुनहरी मौका है। इससे अच्छा बिल्कुल आपके लिए कोई टाइम नहीं हो सकता। तो आप 5वें घर को बैठ, सीधा 11वें घर को आप भी देख रहे हैं और जुपिटर भी देख रहे हैं। तो बिल्कुल मामला को डिले करने की कोशिश कर कीजिएगा। ख़ास तौर पर बैंकिंग के हवाले से 3 तारीख के बाद आपको खुशखबरी मिल सकती है। आपने कोई लोन अप्लाई किया हुआ या कोई गाड़ी अप्लाई की हुई है, बिल्कुल मिल सकती है। और जिनका कोई लीकवट का काम है ख़ास तौर पर, उनको भी जो सा 3 तारीख के बाद बेहतरी के साथ नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अब आपका जो सा ना इनकम ऑफ सोर्स, आपके रोज़गार कुछ इस तरह से बनने जा रहा है कि आपको बाकायदा जो सा ना अब इनकम आना शुरू हो जाएगी। लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, इस वक्त को ज़ाया मत कीजिएगा। उन पैसों को जो सा किसी कारामद लाने की कोशिश कीजिएगा। वो इसी सूरत में आ सकते हैं कि आप अपना ज़रा ख़र्चा कम करने की कोशिश कीजिए। जितना ख़र्चा कम करेंगे जायज़ जगह पे बिल्कुल खर्च कीजिएगा। अज़वाजी ज़िंदगी में बिल्कुल बेहतरी आना शुरू हो चुकी हुई है और मज़ीद बेहतरी आएगी। लेकिन एक जो फीमेल है स्कॉर्पियो वाली, उनके लिए ज़रूरी है कि वो थोड़ा सा अपने गुस्से और अपने रवैये पर ना बराए मेहरबानी ज़रा रहम करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। सरकारी मुलाजिम अफराद, प्रमोशन जिनकी रुकी हुई है बिल्कुल उनके तबादले भी होने जा रहे हैं, प्रमोशन भी होने जा रही है। जिन्होंने कुछ CV वगैरह दी हुई है, अब देखें ना, जिन्होंने कुछ CV वगैरह दी हुई है उनके लिए जो उनसे ना 3 तारीख के बाद कोई कॉल आ सकती है और वो कॉल बाकायदा आपके लिए खुशखबरी का बाइस बन सकती है। डेली बेसिस पे काम करने वालों के लिए ये हफ्ता सारा रहेगा, सारा ठीक रहेगा। लेकिन इस हफ्ते के शुरू में जैसे नया चांद तुलू होगा वहाँ पर आपको कुछ सेहत के प्रॉब्लम खड़े हो सकते हैं। बाकी सारा हफ्ता आपके लिए ठीक रहेगा इंशाअल्लाह ताला। यहाँ पर आकर आपको जो सा जिनको कुछ स्टमक का मसला है वो ज़रा अपना ख़ास ख्याल रखें। और 45 तारीख के बाद, और 45 साल के ऊपर के जो लोग हैं वो अपना निज़ाम का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। ओवर ईटिंग की तरफ मत जाइएगा और बाकी आपके सारे मामला इंशाअल्लाह ताला ठीक रहेंगे। आप जो उनसे सूरह कौसर आपने 41 यानी 41 मरतबा सुबह, 41 मरतबा शाम अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ना है। और इसके साथ अगर सूरह खलास की एक तस्बीह कर ले तो वो सोने पे सुहागा है, ये आपने लाजमी करनी है। और पीर की रात आपने जो है ना, पीर की रात वाले दिन आपने चंद सिक्के, चाहे आप 5 रुपये के 5 सिक्के ले लें या 6 सिक्के ले लें, और साथ में इतने से बताऊँ वो अपने सराहने रख लेने। और सुबह को आपने जब घर से निकलता है तो उसको अपनी मुट्ठी में पकड़ लेना है और सूरह कौसर पढ़ते हुए आपने घर से निकलना है। और जब कोई किसी फ़कीर को आपने अल्लाह के नाम पे दे देना है। अगर आपका कोई रुका हुआ काम होगा तो ज़रूर होगा इंशाअल्लाह ताला। आपके लिए हफ्ते का लकी नंबर 5 और 8 है। बुर्ज कौस, सजिटेरियस, धनराशि, इनके 7वें घर का मालिक यानी अतारत, 7वां घर जो स्पाउस, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर और डेली वेजेस का घर भी होता है। इसका मालिक अतारत है जो 3 तारीख को बाकायदा डायरेक्ट होने जा रहा है। लेकिन खाना माल का मालिक शनि यानी ज़ुहल जो बिल्कुल दूसरा घर है वो 4 तारीख को रेट्रोग्रेड होने जा रहा है। अब धनराशि वालों की या सजिटेरियस वालों की बात करें तो इस हफ्ते के शुरू में इनको सेहत का ख़ास ख्याल रखना होगा। कुछ चंद्रमा जो उनसा मून जो उनसा गोचर इनके छठे घर से कर रहा है इस हफ्ते के शुरू में, जहाँ को कुछ सेहत के प्रॉब्लम जो उनसे हैं वो खड़े हो सकते हैं। बेचैनी भी बढ़ेगी और 4 तारीख को जाकर जो उनसा माली परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है। हाँ, सैटर्न के रेट्रोग्रेड होने से एक तो बात ये है कि अब जो उनसा ना को माली मामलात में थोड़ी सी जो उनसे दिक्कतें या अड़चने पैदा होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर अपने आप को ये तहम्मुल, बुर्दबारी और बिल्कुल एक प्लान के ज़रिए चलेंगे तो हो सकता है ये इसका ग्राफ कम हो। बहन भाइयों के साथ ये भी आप पे डिपेंड करता है। कोई सैटर्न जो उनसा तीसरे घर में आ चुका हुआ है, कैसे ताल्लुकात रखने हैं ये आपने इसका जो उनसा तयन करना है।
बहन भाइयों के साथ कोई माली मामलात की तरफ से भी कुछ जोन सा कुछ लेन देन के मामलात की वजह से भी जोन सा कुछ दूरियां पैदा हो सकती हैं। अलबत्ता जैसे नया चांद तलू होगा उसमें आके कुछ जोन सा ना आपके लिए कुछ चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात में ज़िंदगी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। हाँ, जिनका प्रॉपर्टी का काम है उनके लिए जोन सा ना इस हफ्ते के मिड में जाके उन्हें को कुछ खबरें मिलने जा रही है। उनका कोई काम को लिटिगेशन के मामलात कोई चल रहे थे जिनमें उनको कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा था या कोई हतमी चीज़ तसल्ली बख्श चीज़ें जो उनसी हैं नहीं उनके सामने आ रही थी, अब उनको कुछ ऐसी खबरें सुनने को मिलेंगी जिससे उनको बाकायदा तसल्ली होना शुरू हो जाएगी। प्रॉपर्टी बिल्कुल ख़रीद भी सकते हैं, फ़रोख्त भी कर सकते हैं, आपको फ़ायदा हो सकता है। जो बिल्डर है जिनका कंस्ट्रक्शन का काम है उनके लिए उनको फ़ायदा तो हो सकता है, लेकिन उनके काम में थोड़ी बहुत जोन सी है ना अड़चने ज़रूर आएंगी, काम को मामलात को रुकना शुरू हो जाएंगे। लेकिन फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कारोबारी शराकत 4 तारीख के बाद जाकर बिल्कुल ठीक होने जा रही है। बैंकिंग के मामलात आपके ठीक होने जा रहे हैं 4 तारीख के बाद जाके। और सबसे अहम बात ये है कि आपके जो कोई लोन वगैरह लिया हुआ है, अतारत के डायरेक्ट होने से काफ़ी मसले मसाइल जो उनसे ना ठीक होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपका 7वां घर भी बनता है और 10वां घर भी बनता है, जो रोज़गार का घर है, जो आपके सोशल एक्टिविटी का घर है, जो आपकी तरक्की का घर है। 3 और 4 के बाद जाके आपके मामला जो उनसे ना बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अपनी सेविंग को ज़रा संभाल के रखिएगा, फजूल खर्ची की तरफ मत जाइएगा और इजी मनी की तरफ आपने नहीं जाना, वरना नुकसान उठा सकते हैं। इसमें थोड़ी सी आपको एहतियात करना होगी। जो बाकायदा जिनको कोई बैरून मुल्क कोई इमिग्रेशन के हवाले से जिनको काम अटका हुआ था, बिल्कुल 3 के बाद तैयारी करें, इंशाअल्लाह ताला सफ़र पड़ सकता है। औलाद के मामलात में थोड़ा आपको देखभाल के चलना होगा बच्चियों की शादी के हवाले से। और जिनको कोई लव अफेयर चल रहा है उनके मामलात किसी वक्त भी ब्रेक हो सकते हैं, बिल्कुल ब्रेक हो सकते हैं। और या कुछ ऐसी चीज़ें मंजर आम पे आ सकती हैं जो माजी में जो उनसे कुछ इतना उनका लोगों को बुरा ना लगा हो, या आपके सामने या जिसके साथ आपके रहो रस्म है उसको ना बुरा लगा हो, या वो बातें बिल्कुल रूटीन में चलती हों, लेकिन अब वही बातें जो उनसी हैं वो पहाड़ की तरह सामने खड़ी हो सकती हैं। तो ज़रा राब्ते को थोड़ा जो उनसे ना थोड़ा कम कर लीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ, बच्चियों की शादी के हवाले से बिल्कुल आपको देखभाल के चलना होगा। ख़ासतौर पर जो टीन एजेस की बच्ची हैं उनको अपने जज़्बात पे पूरा कंट्रोल करना होगा। ज़रा सी गलती या कोताही या जज्बात में उठे हुए कदम जो उनसे वो सारी ज़िंदगी के लिए पछतावा बन सकते हैं। तो एहतियात कीजिएगा जी, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। 50 साल के जो ऊपर के लोग हैं उनको अपने हार्ट के प्रॉब्लम को बड़ा ख़ास ध्यान रखना होगा, जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है। और दूसरा वो लोग जिनको बाकायदा शैटा का दर्द है, उनके लिए जो उनसे ना इस हफ्ते के आखिर में जाकर कुछ थोड़े से प्रॉब्लम्स खड़े हो सकते हैं। डॉक्टर की हिदायत पर अमल करने की कोशिश कीजिएगा, यही आपके लिए बेहतर है। सरकारी मुलाजिम अफराद के 3 तारीख के बाद मामला ठीक होने जा रहे हैं। उनके कुछ जो दफ्तरी मामलात में कोई पेपर वर्क के कुछ ऐसी कोई फाइलें रुकी हुई थी, या कुछ ऐसे कोई तबादले के हवाले से, या कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनमें कोई काफ़ी दिक्कतें आ रही थी, वो 3 के बाद अब ठीक होना शुरू हो जाएंगी। ऐसी मामलात भी चल रहे थे जिनमें आपका बाकायदा एक प्रोपोगंडा की मुहिम जारी थी, वो भी अब चीज़ें जो हैं ख़त्म हो रही हैं। इंशाअल्लाह ताला आपका जो उनसा इज़्ज़त का जो वो ग्राफ है वो अब ऊपर आना शुरू हो जाएगा। बाकी इंशाअल्लाह ताला आपके मामला ठीक रहेंगे। ज़रा माली मामलात को ज़रा देख के चलेगा कि आपके खाना माल का माल जो उनसा सेटन है वो थोड़ा वीक होने जा रहा है, तो इससे जो उनसा ना थोड़ा एहतियात कीजिएगा। ऑयल, कंस्ट्रक्शन, लोहे की मसनूआत से जो रिलेटेड लोग हैं उनके लिए काम तो ठीक रहेगा, लेकिन माली मामलात में कोई लेन देन के मामलात में कुछ चीज़ें डिले होना शुरू हो जाएंगी। अब इसके लिए आपको जो उनसा ना एक तो आपने अव्वल आखिर दरूद पाक पढ़ना और तीसरे कलमा 107 मरतबा पढ़ना सुबह और शाम। अगर हर नमाज के बाद पढ़ सकते हैं तो ये सोने पे सुहागा है। और पीर और जुमेरात को जो उनसे ना आपने चीनी वाली रोटी पकानी है, 2 रोटियां पकवानी है, चाहे सुबह के वक्त कर लें या असर और मगरब के दरमियान। आपने छोटे छोटे उसके जो उनसे ना टुकड़े करने हैं और तीसरा कलमा पढ़ते जाना परिंदों को डालना है। अगर परिंदों को नहीं डालना, तीसरा कलमा 107 मरतबा पढ़ के दुआ करके वो किसी फ़कीर को दे दीजिएगा। और जुमेरात को खाना ज़रूर देना आपने, ये रोटी मीठी रोटी अपनी जगह, खाना अल्लाह के नाम का ज़रूर देना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा आपके लिए। इस हफ्ते का लकी नंबर जो उनसे वो 8 और 7 है। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न मकर राशि, 4 तारीख को आपके सेंटर का मालक आपके खाना माल के आपके दूसरे घर में बाकायदा रेट्रोग्रेड होने जा रहा है। और यहाँ पर एक बात मैं वाज़िया कर दूँ, जिनका मून साइन
असेंडेंट नहीं, जिनका मून साइन कैप्रिकॉर्न है, उनको 60 का दूसरा फेस लगा, उनको ज़रा एहतियात करना होगी, माली मामलात में एहतियात करना होगी, अखराजात बिल्कुल बढ़ेंगे, लेन देन के मामलात में अड़चनें उठेंगी। यहाँ तक कि अपने अल्फाजों का चुनाव को भी ज़रा बेहतर करने की कोशिश कीजिएगा। आपकी सही बात को भी लोग जो है ना उसका गलत रंग ले सकते हैं, तो एहतियात कीजिएगा। सैटर्न की तीसरी नज़र जो बाकायदा चौथे घर में पड़ रही है, चौथे घर पे ज़ोरा बैठी हुई है, बिल्कुल घरेलू मामला ख़राब होने जा रहे हैं, चाहे वो वाइफ की वजह से हो या बहन की वजह से हो। और यहाँ तक कि घर में कुछ ऐसे ख़ास तौर पर 4 तारीख के बाद कुछ ऐसी भी अफरा तफरी पड़ सकती है जिसमें कोई अलहदगी का नारा बुलंद हो। लेकिन तब्दीली की तरफ मत जाइएगा, बहुत फोर्स करेंगे कुछ चीज़ें आपको तब्दीली की तरफ, आपने बिल्कुल तब्दीली की तरफ नहीं जाना वरना नुकसान हो सकता है। हाँ, एक बात, बहन भाइयों के साथ जो है ना अपने मामलात को दुरुस्त रखने की कोशिश कीजिएगा। और यहाँ तक कि आगे से काफ़ी बेहतरी आ चुकी हुई है और मज़ीद बेहतरी आएगी। अंदरून मुल्क का सफ़र पड़ सकता है आपको, और वो सफ़र जो उनसे बाकायदा आपको इस हफ्ते के शुरू में पड़ सकता है। वो 5वें घर में तारत आपके बिल्कुल जो डायरेक्ट होने जा रहा है। औलाद के मामलात में कुछ थोड़ी चिंता थी वो भी ठीक होने जा रही है। कैप्रिकॉर्न वालों को जो उनको तलीम के मामलात में जो उनसे कुछ चीज़ें डिस्टर्ब कर रही थी वो अब मामला जो उनसे बेहतर होने जा रहे हैं, उनको बिल्कुल फोकस करने की कोशिश कीजिएगा। और जो ख़ास तौर पर जो इंजीनियरिंग से या हेल्थ के डिपार्टमेंट से रिलेटेड है उनके लिए बेहतरी होने जा रही है। सिर्फ 4 तारीख को जो है ना आप अपने आप को ज़रा देखभाल के चलिएगा। जब सेनेट का मालक ही रेट्रोग्रेड है, चाहे वो अपने हाउस में अपने डिपार्टमेंट में, लेकिन फिर भी इंसान के जो है ना अकली फ़ैसले जो उनसे ना वो थोड़े से डगमगाना शुरू हो जाते हैं। इंसान बिल्कुल जज्बात में आके कोई भी गलत कदम उठा सकता है या और बस अपने आप को आपने प्रैक्टिकल रखने की कोशिश करनी है, यही आपके लिए बेहतरी है। इस हफ्ते के बाकायदा 1 और 2 तारीख को जो उनसे उसमें कुछ सेहत के आपको ख़ास ख्याल रखना होगा, वालदा की सेहत का ख़ास ख्याल रखना। डेली बेसिस वालों के लिए इस हफ्ते के शुरू में कुछ उनको कुछ जो है ना कुछ बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। और यहाँ तक कि उनको गैब से कोई दोस्त से या किसी से जिनको आपको बिल्कुल नहीं आपके वहम गुमान में भी नहीं होगा, वहाँ से आपको कोई माली मदद आ सकती है। और उस जो भी वो माली मदद होगी इसको ज़ाया करने की कोशिश मत कीजिएगा। अपने अखराजात पे मैं फिर कह रहा हूँ कंट्रोल कीजिएगा। अज़दवाजी ज़िंदगी में जो उनसे ना वो चीज़ें कुछ बेहतर होना शुरू हो जाएंगी इस हफ्ते के आखिर में। जिनके कोई लड़ाई झगड़े के को मामला चल रहे हैं उनके पास बड़ा सुनहरी मौका है कि 3 तारीख को जो है ना वो बाकायदा अगर कोई रजू करते हैं या कोई डायलॉग की सूरत में या मुकालमे की सूरत में एक दूसरे के सामने बैठते हैं या किसी को डालते हैं तो इंशाअल्लाह ताला बेहतरी हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में बिल्कुल 3 तारीख के बाद जो सा बेहतरी है, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकता है। और यहाँ तक कि आपको जो उनसे माली मामला जो रुके हुए थे उनमें जो उनसे ना कोई एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे। ये नहीं है कि एकदम ही सारा कुछ, लेकिन वो एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे। आपको थोड़ा थोड़ा करके जो उनसे ना आपके वो मामला चलना शुरू हो जाएंगे। तब्दीली की तरफ मत जाइएगा, ख़ासतौर पर सरकारी मुलाजिम अफराद, बिल्कुल आपने तब्दीली की तरफ नहीं जाना आप। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि दफ्तरी मामलात में अपने निजी मामलात को अपने दफ्तरी मामलात में सिर्फ दफ्तरी काम की तरफ ध्यान दीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर है। ज़रा सी गलती कोताही की वजह से जो इंसान को थोड़ी सी रेपुटेशन ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। बिल्कुल आपने एहतियात करनी है। यही आपके 10वें का मालिक जो उनसे वो वीनस है जिस पर सैटर्न की तीसरी नज़र पड़ रही है। और यहाँ पर एक और बात बता दूँगा, आप अपनी रेपुटेशन अपनी सोशल एक्टिविटी में जो भी मामला ख़राब करेंगे आप खुद करेंगे, किसी दूसरे की वजह से नहीं होंगे। बस आपने अपने आप को प्लान करके चलना है। आंखें ज़रा खोल के रखनी है, दिमाग को जो सा बिल्कुल खोल के रखना है, बाकी सारे मामला ठीक रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। आपने जो सा ना या अल्लाह हो या रज़ाक हो, मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि आपके खाना माल पे सैटर्न जो सा रेट्रोग्रेड होने जा रहा है। ये आपने लाजमी जो सा या अल्लाह या रज़ाक हो 800 मरतबा आपने इसका सुबह शाम विर्द करना है। सुबह की नमाज के बाद पढ़ लें, अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ लें। बड़े आसान सा जिस समय खुदा की ज़ात या अल्लाह हो या रज़ाक हो, रिज़्क़ देने वाला और वही देने वाला है। और 4 तारीख को जैसे सैटर्न जो सा रेट्रोग्रेड हो, आपने ऑयल का पैकेट किसी को देना है, चाहे पाव को दे दे या आधा किलो का दे दे, ये आपकी ज़ात पर। अगर कोई ऑयल का नहीं है तो वो 20 या 10 या 20 रुपये का सरसों का तेल लेके वो किसी दरख्त की जड़ में डाल दे, ये आपने लाजमी करना है। और हफ्ते वाले दिन काली दाल का सदका ज़रूर देना आपने। काली दाल दे दे, काले माश दे दे, काले तिल जो उनसे वो आपने लाजमी फेंकने हैं और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला बेहतर करेगा। आपने काली दाल और काले माश का सदका तो हफ्ते को देना, साथ में जो उनसे ना आपने 8 सिक्के वो किसी फ़कीर को ज़रूर देने हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर 8 और 2 है।
बुर्ज दल्लो एक्वेरियस कुंभ राशि लगन का मालक अपने घर में यानी शनि, वहाँ पे 4 तारीख को रेट्रोग्रेड होने जा रहा है। और 5वें घर का मालक जो औलाद का, संतान का, तालीम का घर है, उसका मालक अतारत 3 तारीख को बाकायदा डायरेक्ट होने जा रहा है। अब शनि जैसे ही आपके घर में जो सा रेट्रोग्रेड होगा, कुछ चीज़ें पलट पलट कर बार बार आपको जो सा तंग तो करेंगी। कुछ लोगों के रवैये जो माजी में गुजरे हैं वो भी सामने आएंगे, और कुछ चीज़ों पर आप ज़्यादा जो सा ध्यान देना शुरू कर देंगे कि ये जो मैंने माजी में जो भी चीज़ें जो भी आपसे गलती या कोताही हुई है, या जिस तरह आपको चलना चाहिए था उसमें क्या गलत था क्या ठीक था, कोई सैटर्न जिस घर में बैठता है उसको जो सा ना वो उठाता है, और जिसको देखता है उसका जो सा वो बाकायदा नुकसान करता है। अब ये सैटर्न जो सा वो तीसरी नज़र आपके जो सा तीसरे घर में जहाँ पे जोरा बैठी हुई है, बहनों के साथ को ताल्लुकात ख़राब होने जा रहे हैं, ये मैं आपको बात बता दूँ। और जिनका कोई बाकायदा इलेक्ट्रॉनिक से मीडिया से वाबस्ता है, या जो प्रिंट मीडिया से वाबस्ता है, या सोशल मीडिया से वाबस्ता है, उनको कोई नई चुनौतियाँ बिल्कुल उनके सामने खड़ी होने जा रही हैं। और अगर वो किसी अपने टारगेट पर को फोकस किया हुआ है, उसमें दिक्कतें बिल्कुल आती हुई नज़र आ रही हैं। रिश्तेदारों के साथ थोड़ा सा कदम 2-3 कदम ज़रा पीछे आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है, इसी में बेहतरी है। वरना किसी वक्त भी जो सा मामला ख़राब हो सकते हैं। और बहनों के साथ ख़ास तौर पे खाना माल पे मंगल और मुश्तरी बैठा हुआ है। मुश्तरी का खाना माल में अपने घर में ना बिल्कुल अच्छा साइन है। मंगल भी अपने दोस्त का शराकत बिल्कुल आप कर सकते हैं, इन्वेस्ट छोटी मोटी बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे बता दूँ, शराकत जो भी करनी है आपने अपने जोन से जो भी डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से लिख पढ़ता आपने अपनी पूरी करनी है बाय रिटर्न, उसमें ज़रा सी भी गलती और कोताही नहीं छोड़नी। पैसे आपके पास बिल्कुल आ रहे हैं, जैसे आ रहे हैं वैसे खर्च भी हो रहे हैं, लेकिन ये सिलसिला बिल्कुल रहेगा। हाँ, अलबत्ता इस हफ्ते के शुरू में जहाँ पे चौथे घर में आपके बिल्कुल मावस लगने जा रही है, घरेलू को मामलात को उलझने जा रहे हैं, हाँ, उसका ज़रा ख़ास ध्यान दीजिएगा। 29 और 30 तारीख को प्रॉपर्टी के हवाले से कोई लेन देन मत कीजिएगा, ना प्रॉपर्टी सेल करने की कोशिश कीजिएगा और ना ही कोई ख़रीदने की कोशिश कीजिएगा। अगर कोई आपने कोई कमिटमेंट की हुई है तो उसको थोड़ा सा डिले करने की कोशिश कीजिएगा। वालदा की सेहत का ख़ास ख्याल रखना होगा, ख़ास तौर पर वालद की भी। वालद की तरफ से जो सा को माली जो सा आपको को फ़ायदा होने जा रहा है, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना होगा। किसी थर्ड आदमी को बिल्कुल आपने बीच में डालने की कोशिश नहीं करनी। हाँ, जैसे ही नया चांद तुलू होगा ये आपके लिए बड़ा अच्छा होगा। यहाँ पर आकर आपको औलाद के मामलात में अपने फ्यूचर के हवाले से कुछ चीज़ें जो सी हैं वो बेहतर नज़र आना शुरू हो जाएगी। और यहाँ तक कि आपके इनकम ऑफ सोर्स में भी जो सी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, क्यों आपके जो सा 5वें घर का मालक और आपके इनकम ऑफ सोर्स का मालक जो सा वो आपके खाना माल पे बैठा हुआ है। बिल्कुल आप जो सा प्लान कीजिए और प्रैक्टिकल तौर पर अपनी जितनी भी चीज़ें हैं माली मामला जो सा है उनको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश कीजिएगा। और यही वक्त है आपके पास रिस्क लेने का। लेकिन आपने फिक्र नहीं करनी कि आपके स्टैंडर्ड का मालक जो सा वो रेट्रोग्रेड हो चुका, वो आपके घर में हुआ है। सिर्फ इसको थोड़ा सा हासिल करके चलिएगा, बाकी सारे मामला ठीक होंगे। हाँ, साथ में घर की बात करें, वाइफ के साथ थोड़े से ताल्लुकात को ज़रा बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा। सैटर्न की 7वीं नज़र बिल्कुल ठीक नहीं होती, इसको ज़रा देखभाल के चलिएगा। सोशल एक्टिविटी में भी ज़रा देखभाल के चलिएगा और अपने रोज़गार के मामला में बिल्कुल बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, बहुत बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। डेली बेसिस पे काम करने वालों के लिए ये सारा हफ्ता जो सा बिल्कुल ठीक रहेगा। हाँ, हफ्ते के आखिर में आकर को थोड़े से सेहत के प्रॉब्लम हो सकते हैं, कोई गर्मी की हरारत की गर्मी की शिद्दत की वजह से कोई बुखार या कुछ इस तरह की को मामला हो सकते हैं, सर दर्द को महसूस हो सकता है, फ्लो हो सकता है। बाकी भी आपकी मामला ठीक रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जिनका कारोबार है या जो बाकायदा मोबाइल की दुनिया से रिलेटेड हैं, 3 तारीख के बाद उनको कोई ना उनका जो सा बाकायदा माली मामला ठीक होने जा रहे हैं, कोई नए कॉन्ट्रैक्ट साइन होने जा रहे हैं। और जिनका कंस्ट्रक्शन का काम है, और एक बात याद रखेंगे, जिनकी कुंडली में जोहल जो सा ना पैदाइशी तौर पर क्वेरिस वालों का जिनका उल्टा है, बिक्री है, उनको फ़ायदा होने जा रहा है। ये असूल है। जो पैदाइश में प्लैनेट जब उल्टा होता है, जब वो गोचर में जाकर यानी अपनी मौजूदा पोजीशन में जाकर उल्टा होता है तो वो फ़ायदा देता है, वहाँ पे बिल्कुल उनको फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह ताला। आपने जुमे की रात को बाकायदा जो सा ना हफ्ता शुरू हो जाता है 12 बजे के बाद दिया ज़रूर जलाना है जुमे की रात को। वैसे तो मैं हफ्ते को कहता हूँ, लेकिन आपने जुमे को हफ्ते की रात को जलाना है, जुमे की रात को जलाना है, बिल्कुल आपने दिया जलाना है।
और दिया जलाने के बाद आपने जब शावर लेना है या गुस्ल करना है रात को सोते वक्त, तो अपने सर पे तेल डालना है सरसों का और सीधा खड़े रहना, वो बिल्कुल आपके पाँव तक आए। बाद में आप साफ़ पानी से नहा लिए, चाहे साबुन से सिर धो लें, ये आपने लाजमी करना है। और या अल्लाह हो या लतीफ़ो जो है ना, आपने 300 मरतबा पढ़ के सोना है। ये आपने जुमे की रात को करके सोना है। और हफ्ते को जब आपको नींद में, ख्वाब में कोई इशारा हो तो उसको अपने पास महफूज ज़रूर रख लीजिएगा। उसमें आपको कोई ना कोई जो सा इशारा ज़रूर होगा, ये आपने लाजमी करना है। बाकी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। आपके लिए जो सा इस हफ्ते का लकी नंबर 5 और 6 है। बुर्ज ऊत, पाइसिस, मेन राशि, आखिरी साइन ज़ोडियक का 12वां घर, अखराजात का घर, लेकिन वहाँ पे गुरु अपने घर का बिल्कुल आ गया हुआ है। और साथ में मंगल जो खाना माल का मालक है। इस वक्त आप में दो ही चीज़ें हैं कि आप दो ही चीज़ों की तरफ आपका जो है इस वक्त दिमाग भाग रहा है कि किसी तरीके से जो है अपने माशी मामलात को इस सतह पे लेके आया जाए कि जिसमें जाकर को थोड़े बहुत नशेब व फराज भी आए तो आपको जो है उसकी कोई परेशानी का सामना ना रहे। बिल्कुल होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ अपने खर्चात पे भी ज़रा कंट्रोल रखिए। आपके खर्चात भी बढ़ते जा रहे हैं, बिल्कुल खर्चात पे ज़रा कंट्रोल रखने की कोशिश कीजिए। और सेविंग को बिल्कुल अभी छेड़ने की कोशिश मत कीजिएगा। और फजूल खर्ची पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। फजूल खर्ची से मुराद ये है कि कुछ लोगों पर ना चाहते हुए भी इंसान का दिल करता है खर्च करने को, लेकिन उसको ज़रा कंट्रोल कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। बहन भाइयों के साथ बिल्कुल इस हफ्ते की 28 और 29 तारीख को कोई घरेलू मामलात में कोई गैदरिंग होने जा रही है, लेकिन उसमें आगे कुछ मामलात पेचीदा भी हो सकते हैं, कुछ ज़मीन और जायदाद के हवाले से भी हो सकते हैं। और वालदा की सेहत का आपको ख़ास ख्याल रखना होगा 28 और 29 तारीख को। वो 28 को बकायदा 29 को मावस लगने जा रही है। इसमें आपने बिल्कुल अंदरूनी मुल्क का अगर सफ़र पड़े भी तो उससे ज़रा परहेज़ कीजिएगा। दौरान सफ़र सेहत ख़राब हो सकती है। हाँ, अलबत्ता जैसे ही नया महीना शुरू होगा, जून का महीना शुरू होगा, आगे से नया चांद तुलू होगा ज़ीकत का, उसमें आपको घरेलू जिम्मेदारियाँ बनना शुरू हो जाएंगी। उसी में आके जो है इस हफ्ते के आखिर में औलाद की तरफ से और जो प्रेगनेंट ख़वातीन हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे ही चंद्रमा 5 में घर में आएगा, जुपिटर की 5वीं नज़र पड़ेगी। 3 और 4 तारीख आपके लिए बड़ी अहम है, ये मैं आपको बात बता दूँ। इसमें आकर अगर आपको या आप वजीफ़ा इज़दवाजी में उतरते हैं, कोई ना कोई इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला मेहरबानी कर सकता है। यहाँ पर अगर आप जो है ना कोई ईजी मनी का 5वें चंद्रमा जुपिटर की 5वीं नज़र, इनकम ऑफ सोर्स आपके बेहतर हो सकते हैं। अगर आप कोई नया रिस्क लेना चाहते हैं तो यही आपके लिए डेटें बहुत अच्छी हैं। जैकपॉट में ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर हिस्सा लेना चाहते हैं या शेयर मार्केट में हिस्सा लेना चाहते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी, और ये मैं आपको बात बता दूं, मुल्क में हालात जितने मर्जी हों, लेकिन 3 और 4 तारीख को थोड़ी सी हिलचल ज़रूर होगी शेयर मार्केट में, बिल्कुल होगी। हाँ, तो जिनका मून साइन पाइसिस है उनके 12वें घर में सैटर्न जोन है, बिल्कुल 60 लग चुकी हुई है। 11वें घर का मालक है। आस उम्मीद बिल्कुल आपने किसी पर लगाने की कोशिश नहीं करनी। और आपने इनकम ऑफ सोर्स को जो है ना अपनी ज़ात तक रखेगा। इसको में दोस्तों के साथ या किसी करीबी ताल्लुक़ से साथ शेयर करने की कोशिश मत कीजिएगा, यही आपके लिए बेहतर है। अज़वाजी ज़िंदगी में बिल्कुल बेहतरी आ रही है और मज़ीद बेहतरी आएगी। औलाद के मामलात में उनकी तलीम के हवाले से भी कुछ चीज़ें जो हैं वो बेहतर होने जा रही हैं। आपको मजहबी सफ़र जो है ना उसका कोई प्रोग्राम आपका बन रहा है, और अगर आप करना चाहते हैं तो यही वक्त है आपके पास, बिल्कुल कर सकते हैं आप, इसमें कोई दो राय नहीं है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, होटलिंग और फास्ट फूड का जिनका काम है उनको इस हफ्ते बिल्कुल बेहतर रहेगा। उनका जो उनसे माली चीज़ें हैं, जो माली मामलात हैं वो बेहतरी की तरफ आएंगे। लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, खर्च आप कीजिए, खर्च पे कंट्रोल कीजिए, लेकिन खुदा के नाम का अगर देंगे तो वो दुगना लोड आपके पास वापस पलटेगा, बिल्कुल पलटेगा। सरकारी मुलाजम जो उनसे अफराद हैं उनके लिए बेहतर है कि वो अपने जो उनसे मामला बेहतर करना शुरू कर दें। अपनी दफ्तरी जो उनसी एक्टिविटी है उसमें जितना ये प्रैक्टिकल और जितना डिसिप्लिन का ख्याल रखेंगे आने वाले वक्तों में, उतना उनके लिए जो उनसे ना नेक नामी का बाइस बन सकती है, और यही चीज़ें आपकी प्रमोशन का बाइस भी बन सकती है। तो लिहाजा जो घरेलू ख़वातीन हैं उनके लिए भी बेहतरी है। वर्किंग वूमेन के लिए बिल्कुल उनको जो है उनका कोई माली पैकेज मिलने जा रहा है, और यहाँ तक कि उनकी मर्ज़ी का कोई मनपसंद का जो है वो तबादला भी अगर आप चाहते हैं तो बिल्कुल हो सकता है। और जिन्होंने CV वगैरह दी हुई है उनको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। 4 तारीख के बाद कोई कॉल आ सकती है, इंशाअल्लाह ताला वो बेहतर हो सकती है। अब पाशिश वाले जो उनसे है ना, जिनको
घर में कोई नुस्रत या कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आपको पता है कि लड़ाई झगड़ा नहीं जा रहा, या कोई आपको पता है बीमारी नहीं जा रही, आपने काम करना पाइसिस वालों ने। आपने पानी का एक गिलास लेना, आधा गिलास लेना है शीशे का, साफ पानी लेना है। सूरह ज़लज़लाल 7 मरतबा पढ़नी है। और हम ज़मीन का गुबार बाहर फेंक देते हैं, और घर में जितना भी गुबार होगा उसके आपने पानी दम करके सुबह शाम, मगरब से पहले और सुबह सूरज तलू होने के बाद उसके चारों जोन से कोने पे आपने छींटे मारने हैं पानी दम करके। अगर नहीं आता तो किसी से भरवा लें आप, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मेहरबानी से जो भी बीमारी नज़र बद जो भी होगा वो सब ख़त्म हो जाएगा। ये आपने करना है, रोज़ाना की बुनियाद पे करना है। और मंगल और जुमे के दिन जो उनसे मंगल और जुमे के दिन थोड़ी सी सब्ज़ इलायची और चीनी ये आपने किसी फ़कीर को दे देनी है। जुमेरात को खाना तो लाजमी देना ना आपने, वो तो अल्लाह के नाम का आप देते और इंशाअल्लाह ताला देते, आपने ये नहीं छोड़ना। बाकी अल्लाह बेहतर करेगा। दरूद पाक कसरत से पढ़े, खुदा को याद करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। सूरज जो बिल्कुल इस वक्त पूरी जवानी में है, तो लिहाजा कोशिश कीजिए लोगों के लिए कोई ठंडे पानी का इंतज़ाम, अगर आपको अल्लाह ने इस्तात दी है, किसी कूलर का किसी दुकान के बाहर या किसी मोहल्ले में देख लें जहाँ पे महफूज जगह पे, वहाँ पे किसी लोगों के लिए ठंडे पानी का इंतज़ाम करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। लोगों के लिए सानियाँ बस पैदा करें। जब आप लोगों के लिए सानियाँ पैदा करेंगे तो हमारे लिए खुद ब खुद होना शुरू हो जाएगी। यकीन कीजिए, बाज़ लोग कहते हैं कि मैं बहुत कम ज़िंदगी में सफ़र करता हूँ, लेकिन एक सफ़र ऐसा है जो हमने सब ने करना है, उस सफ़र से कोई नहीं छूट सकता, वो है आगे का सफ़र। अब जब हम दुनियावी सफ़र करते हैं तो अब हम बड़ा ख्याल रखते हैं। गाड़ी में अगर सफ़र करना को गाड़ी का ख्याल रखते हैं, पेट्रोल ना कम हो, पानी ना कम हो, खाने पीने की भी चीज़ें रख लेते हैं। मतलब हर जो आरामदेह चीज़ें हैं वो साथ लेके चलते हैं जिसमें हमें दिक्कत ना हो। तो अगले सफ़र के लिए भी तैयारी करके रखनी चाहिए। और ये मैं आपको बता दूँ, अगले सफ़र के लिए अपनी रोशनी काम आती है। चलो ना आप हाथ में मिसाल पकड़ो, कम से कम एक मोमबत्ती तो हो ना, एक क्षमा तो होनी चाहिए ना रोशनी के लिए, लेकिन अपनी हो। तो वो उसी सूरत में हो सकती है जब आप खुदा की मखलूक का भला सोचेंगे, उससे मोहब्बत करेंगे, उनके लिए सानियाँ पैदा करेंगे। मोहब्बत उसी सूरत में लोगों से होती है जब आप खुद मोहब्बत हों। अपने आप से प्यार करना सीखो, लोगों से खुद ब खुद होना शुरू हो जाएगा। बाकी अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, इर्द गिर्द का माहौल साफ़ रखिएगा। खुदा हम सब का हामी और नासर रहे, बल्कि हम सब पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाए। आज इतना ही, खुदा हाफिज़।